हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 5:30 बजे से। मैं सुबह के 5:30 बजे उठ गई थी आज, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। मतलब 16 जून से यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं और मैं ब्लॉग बना के रख दी थी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इसको एडिट करने के लिए, तो मैं ये ब्लॉग अभी डाल रही हूँ। स्कूल तो खुल चुके हैं बट टाइमिंग का थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया गया है, क्योंकि जैसी गर्मी हो रही है उसकी वजह से ऋषभ का स्कूल क्या है सुबह कर दिए हैं। क्योंकि उसका स्कूल एक्चुअली 10 बजे था, तो उसको 7:30 बजे कर दिए हैं। तो अभी ऑटो वाला भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शायद से गांव गए हैं। मैंने कॉल करके पूछी थी, वो 26 तारीख ऐसे समथिंग में आएंगे। तो अभी क्या है, हस्बैंड ही जाएंगे ऋषभ को स्कूल छोड़ने। तो उनका भी बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है, वो आते हैं फिर ऑफिस से, फिर छोड़ने जाते हैं, फिर लेके आते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कतें चल रही है अभी। और अभी मैं सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो गई थी। अभी मैं बना रही हूँ ऋषभ के लिए और लंच बॉक्स के लिए पराठे, क्योंकि आज हस्बैंड को ना लंच बॉक्स नहीं दी हूँ। क्योंकि वो अभी आएंगे तो नाश्ता वगैरह कर लेंगे, और जब उसको घर छोड़ने आएंगे तो वो तब लंच करेंगे। इसी वजह से मैं लंच बॉक्स नहीं दी हूँ। और अभी मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। मतलब अभी आटा वगैरह गूँथ के रख दूँगी, फिर बाद में जब हस्बैंड आएंगे तो उसके बाद उनके लिए बना के दे दूँगी। तो इधर कुकर में चढ़ा दी हूँ मैं आलू, क्योंकि आलू वाले पराठे बनेंगे। और मैं अपने लिए चाय चढ़ा दी हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है सुबह सुबह थोड़ा बहुत। और जब तक चाय बनती है तब तक मेरा जो आटा है वो भी गूँथना हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ आटा गूँथना। फिर सब 7-10 ऐसे में निकल जाएगा, तो मुझे उससे पहले सब चीज़ करके रख देना पड़ेगा। और जब हम कोई स्टफ़्ड वाले पराठे बनाते हैं ना, तो उसके लिए आटा थोड़ा सा नरम लगाना पड़ता है। और थोड़ा सा ना आटे को रेस्टिंग टाइम देंगे ना, फिर तो वो अच्छा हो जाता है। मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट और हो जाता है, ताकि जो पराठे को हैंडल करने में मदद करता है। तो इसी वजह से मैं पहले जब भी पराठे वगैरह बनाती हूँ ना, तो अगर टाइम भी नहीं रहे तो पहले ही बना के रख देती हूँ, ताकि उसको थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आलू बॉईल हो चुका था, तो मैं उसको रख दी थी, ताकि जो कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाए। फिर आलू को मैश करके जब तक मैं उसका मसाला वगैरह डाल के बनाऊँगी, तब तक क्या है आटे को थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम मिल जाएगा। और मैं अभी जब तक चाय भी पीऊँगी तब तक भी वो अच्छे से सेट हो जाएगा आटा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय यहाँ छान ली थी, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। इतनी फुर्सत तो नहीं मिलेगी अभी, क्यों जब से स्कूल वगैरह स्टार्ट हो चुका है। बट हाँ, चाय नहीं पिए ना तो सर थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है सुबह सुबह उठ के। इसीलिए ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोगों का भी सब जगह स्कूल खुल चुकी है। कुछ जगहों पे तो स्कूल खुल के फिर बंद हो चुका है, गर्मी की वजह से छुट्टियां दे दिया गया है 1 जुलाई तक के। बट हमारे यहाँ टाइमिंग का थोड़ा सा बदल दिए हैं टाइमिंग को। तो यहाँ मेरी जो चाय है वो फिनिश हो चुका था, जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी पी लेना है, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि बैठ के आराम से पिया जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी। आलू जो है प्रेशर कुकर का जो है रिलीज़ हो चुका था। तो यहाँ मैं आलू को छील के उसको मैं मसाला बना दूँगी। और ये है मेरा निंजा टेक्निक गर्मा गर्म आलू छीलने की कि मैं फोक के मदद से उसको पकड़ के जल्दी जल्दी छील लेती हूँ। तो मतलब फिर आलू को ठंडा होने तक वेट करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आराम से छिल जाता है। और ये जो आलू वाले पराठे हैं ना, तो ये जो कच्चा आलू में ही प्याज वगैरह डाल के उसको मैश करके मसाले वगैरह डाल के बनाते हैं। ये हमारे मतलब जो सासू माँ है वो ऐसे बनाते हैं। बट मेरी जो मम्मी है वो आलू वाले पराठे फ्राई करके बनाती हैं। मतलब जैसे प्याज वगैरह डाल के ऑयल में थोड़ा सा उसको सौते कर लो, फिर आलू डाल के फिर उसमें मसाला डालो, और फिर उसको थोड़ा सा फ्राई वगैरह करके फिर उसको
कट्टे में जो है भर के फिर बनाते हैं। तो वैरायटी वैरायटी बनाते हैं सब लोग, बट ये थोड़ा सा मुझे आसान लगता है, इसीलिए मैं ऐसी ही बनाती हूँ जैसे सासू माँ बनाते थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्याज को एकदम बारीक बारीक चॉप, क्योंकि पराठे में ना एकदम पूरा छोटा छोटा प्याज ही डाले तो ही अच्छा होता है, नहीं तो फिर जो पराठे हैं फटने के चांसेस रहते हैं। और ये चॉपिंग जो है ये भी बहुत मायने रखता है, पता है, हर डिशेस में जैसे हम चॉपिंग कटिंग जैसे करेंगे ना, उस हिसाब से वो जो सब्जी का टेस्ट भी बदल जाता है। आप कभी गौर करिएगा। और उसका जो मतलब सूरत होती है ना, तो वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो चॉपिंग भी रेसिपीज़ में बहुत तो एक काम आने वाली चीज़ होती है। तो आप जिस प्रकार की चॉपिंग कटिंग करेंगे उसी हिसाब से रेसिपी बनेगी। और ये जो चॉपिंग करने की स्किल है ना, एकदम छोटा कैसे करें, मतलब हाथ बचा के, तो ये ना मेरे को मेरे जो बड़े पापा का लड़का है ना, वो भाई बीच वाला भाई है, तो वो मुझे ये सिखाए थे चॉपिंग करना, कैसे हाथों को बचा के फटाफट से चॉपिंग करना है। तो मैं उन्हीं से सीखी थी। और ये जो नाइफ़ मैं यूज़ कर रही थी ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं बाहर देखती थी ना ठेले वाले ये सब यूज़ करते हैं, कितनी फटाफट से कट जाती है। मुझे शार्प नाइफ़ बहुत पसंद है। तो मैं अभी जो गई थी ना, एक आपको दिखाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, एक दुकान गई थी स्टील वाले, तो वहीं पे मेरे को मिल गया था, तो मैं झटापट ले आई थी। हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पसंद था कि हाथ वाथ कट जाएगा, बट मैं फिर ले ही आई थी कैसे, बट कटती है बहुत बढ़िया, एकदम मक्खन। तो आलू में ना मैं बस सारे मसाले डाल दी थी, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर जैसे डालते हैं, गरम मसाला थोड़ा सा डाल दी, और चाट मसाला डाल दी थी। नींबू हो तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है मसाले का। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। आटा तो मैं पहले ही गूँथ के रख दी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से ऋषभ के लिए ओनली एक पराठा बनाऊँगी। और जो आलू वाले, स्पेशली आलू वाले पराठे हैं ना, मैं थोड़ा सा बड़ा, मतलब बड़ा पेड़ा लेके आटे का उससे बनाती हूँ। मतलब एक तो इनफ हो जाती है, और ऋषभ तो हाफ और थोड़ा सा खा पाता है, ज़्यादा नहीं खा पाता, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े बनाती हूँ। और उसमें जो फिलिंग रहती है ना, जो स्टफिंग है आलू का, वो मैं भर भर के एकदम डालती हूँ, ताकि अच्छा लगे। फिलिंग अच्छा रहेगा तभी तो वो स्टफ्ड वाले पराठे अच्छे रहेंगे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता। और जितना भी भर दो ना, तो मेरे जो पराठे हैं वो फटते नहीं हैं, क्योंकि आटा जब हम अच्छे से लगाते हैं ना, तो आप कितना भी फिलिंग भर दो, जो पराठे हैं वो फटेंगे नहीं। तो आप देखिए कि मैंने कितना सारा आलू का जो मसाला है वो ली थी, और कितना बड़ा पेड़ा बना है मेरा। और आलू वाले पराठे तो मैं इतना ही बड़ा पेड़ा लेके और इतना ही बड़ा बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं तो एक ही खा पाती हूँ, और हस्बैंड दो या फिर कभी कभी ढाई, बस उससे ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। और आलू वाले पराठे किसको नहीं पसंद, बच्चे से लेके बड़ों तक के सभी को पसंद है। और आलू वाले पराठे मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे घर में बहुत ही रेयर बनता है। और जब भी बनता है ना, मैं सुबह ही बनाती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना रात को वगैरह बनाए ना, तो डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए सुबह बनाओ तो अच्छा होता है ब्रेकफास्ट में। हैवी भी रहती है थोड़ा सा, और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाती है। तो देखिए कैसे फीलिंग एकदम बाहर ऐसा दिख रहा है, बट पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा जब अगर आप आटा अच्छे से लगाए होंगे। तो यहाँ पे बन चुका था एक पराठा, और जितना भी ये स्टफिंग बचा है वो मैं रख दूँगी। जब ये आएंगे ऋषभ को स्कूल से छोड़ के, फिर मैं इनको गर्मा गर्म बना के दे दूँगी, क्योंकि आलू वाले पराठे ना तो गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पराठा। और घी, जब भी मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ ना, ऋषभ का स्पेशली और हस्बैंड का, तो उनको तो घी लगा के ही देती हूँ। और घी तो ज़रूर से दीजिएगा बच्चों को, घी बहुत अच्छा होता है ब्रेन डेवलपमेंट में, बच्चों के लिए स्पेशली। तो इसीलिए घी तो ज़रूर से लगाइएगा। अभी गर्मियाँ चल रही है, अगर ज़्यादा नहीं भी लगाए
बट थोड़ा थोड़ा ही लगाओ, पर घी तो ज़रूर से दीजिए बच्चों को, बहुत अच्छा होता है। अभी से नहीं देंगे ना तो वो आगे जाके फिर घी नहीं खाएंगे मेरे जैसे, क्योंकि मैं भी घी थोड़ा सा कम ही खाती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। मतलब घी हमारे घर में भरपूर मात्रा में आता था, क्योंकि पापा जो है वे वेटरनरी डॉक्टर थे। तो गाय वगैरह को जब वो इलाज करते थे ना, उनको तो फ्री में घी मिलता था बहुत सारा। बट ना वो जो घी की जो खुशबू रहती थी ना, प्योर घी की जो खुशबू रहती है ना, वो थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगता है, तो इसलिए मैं घी नहीं खाती थी। जब घर पे भरपूर मात्रा में घी आता था तभी से, और अभी तो क्या ही खाऊँ फिर। बट ना अच्छा घी वही होता है ना जो दही को फाड़ के जो बनाते हैं, तो वो बेस्ट घी होती है मलाई वाली घी से अच्छा। बट मैं क्या है घर पे ही बनाती हूँ मलाई वाला। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कि मैं ये 6 डब्बे लाई हूँ अचार का, डी मार्ट से। बहुत अच्छा है, इसमें सारे अचार मिल जाएंगे। हरी मिर्च, लाल मिर्च, आम के 2 प्रकार, खट्टा मीठा, नींबू वाला, तो बहुत अच्छा है। और ऋषभ खाता है ये गोर केरी का जो मीठी वाली अचार है ना, वो खाता है। तो इसीलिए मैं उसको वही वाला अचार पैक कर दी थी, और रेडी हो गया था उसका पराठा और अचार और पानी का बॉटल। तो अभी मैं इसको बैग में रख दूँगी, और थोड़ा सा मैं ना इस टाइम पे चेक कर लेती हूँ उसका रूटीन कि हाँ वो बराबर से डाला है कि तो नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया। ये हमेशा से मैं उसका जब बैग में टिफ़िन डालती हूँ ना, तभी फिर से चेक कर ही लेती हूँ एक बारी। और आज उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो देखिए कितना बढ़िया बनाया है। वो खुद ही फ्रेम एक बनाना था, फ़ोटो फ्रेम, तो वो खुद ही बनाया है। कागज़ का ऐसा फूल बनाया है, और उसको ऐसा स्टिक जैसे कागज़ से ही बनाया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला। तो आज उसको सबमिट करना था इसको, तो इसीलिए मैं उसके बैग में आराम से रख दी थी ताकि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बुक्स ही इतने सारे रहते हैं और एक ही प्रोजेक्ट को क्या ही हाथ में दूँ, इसीलिए मैं बैग में ही रख दी थी। अभी ऋषभ भी रेडी हो गया था, उसका नाश्ता भी हो गया था। नाश्ता क्या, वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस चाय बिस्किट दे देती हूँ या फिर कभी दूध जैसे, नहीं तो कभी कभी वो कुछ खाता भी नहीं है, उसको जब अच्छा नहीं लगता है तो। सुबह सुबह इतना सुबह खाने को भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हो गया था टाइम, हस्बैंड आ गए थे, तो ऋषभ जा रहा है स्कूल, और मैं उसको बैग पकड़ के पीछे पीछे जा रही हूँ। ये देखिए हस्बैंड को तो फुर्सत ही नहीं होता, कभी भी फ़ोन से, उनका फ़ोन तो लगा ही रहता है। तो अभी बज रहा है सुबह के 7:15, और मैं चश्मिश क्यों बन गई हूँ आप लोग सोच रहे होंगे। तो ना आजकल ना मेरी आंखें और ये जो भाग है ना बहुत दुख रहा है, तो इसीलिए कभी भी फ़ोन में काम करते वक्त और थोड़ी सी कुछ पढ़ते वक्त ना मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, तो मेरी आंखों को थोड़ी सी आराम मिलता है इसी वजह से। और आज मौसम का हाल बताती हूँ आप लोगों को, मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए पूरा मस्त क्लाउडी क्लाउडी है आज, थोड़ा सा गर्मी से राहत। मतलब बारिश तो कुछ नहीं हुआ है, कल रात को भी नहीं हुआ है, सुबह भी कोई बारिश वारिश नहीं हुआ है, पर क्लाउडी क्लाउडी करा है, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए घर का काम करते हैं। अभी अभी मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ बस। हो गया 7:20, ये देखिए 7:20 हो रहा है, तो योगा मैं 8 बजे तक कर लूँगी। तो चलिए। और यहाँ पे मैं जैसे ही योगा करने जा रही थी, तो हस्बैंड का कॉल आ गया था कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तो बना के रख लेना नाश्ता। तो इसीलिए फिर मैं उनके लिए 2 पराठे बना दे रही हूँ फटाफट, ताकि मैं फुर्सत हो जाऊँ और फिर मैं अपना योगा कर सकूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ उनके लिए पराठे। तो
यहाँ बन गया था उनका भी ब्रेकफास्ट, तो 2 पराठे और थोड़ा सा दही था तो वो दे दी थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, दही ज़रूरी है। और उनको दे के मैं यहाँ पे अपना योगा स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो रहा था और मुझे घर का भी बाकी का काम भी करना था। तो जितनी जल्दी मैं अपना योगा फिनिश करूँगी उतना जल्दी फिर मैं घर के काम भी करूँगी। और ये जो 2 एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ ना अभी, तो ये बेली फैट कम करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा बेली पे ना इफ़ेक्ट डालता है। बेली फैट कम करने के लिए ये 2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे हैं, आप भी कर सकते हैं। और मैं तो अभी छोटे-छोटे क्लिप डाल रही हूँ, आपको इसको ना 20-20 टाइम्स करना है, 4 से 5 बार करना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 2 से 3 बार कर सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू फिर हो जाएंगे ना तो कम से कम 4 बार तो कर ही लेना चाहिए, 20-20 टाइम्स। तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। मैं तो अभी 2 महीने से कर रही हूँ तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो इस टाइम तक के ना मुझे बहुत पसीना आता है। तो ये मेरा जो लास्ट है ये भ्रामरी है, ये साइनस के लिए बहुत अच्छा है ये योगा, इसीलिए मैं हमेशा करती हूँ। एक्चुअली मेरा योगा मैट आपको दिख रहा होगा पीछे, बट कभी मैं योगा मैट पे कर लेती हूँ या फिर कभी बेड पे कर लेती हूँ। आजकल तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बस ऋषभ जाने के बाद फिर हस्बैंड को दे के ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ। 45 मिनट का टाइम मिलता है मुझे, उसी में जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ फटाफट से। और हाँ, बता दूँ आजकल मैं ये ड्रिंक ले रही हूँ, प्रोटीन पाउडर है ये। जैसे ही मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ तो फिर ये मैं पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर फुर्सत है मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक, जब तक मेरा काम ख़त्म होके पूजा वगैरह कर लेती हूँ तब तक फिर और कुछ नहीं, मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ, पूजा के बाद डायरेक्ट नाश्ता करती हूँ। तो ये प्रोटीन पाउडर आप दूध में भी मिला के पी सकते हैं या फिर गर्म पानी में भी मिला के पी सकते हैं। अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक रखता है। और 36 के एज में थोड़ा बहुत तो मल्टी विटामिन या फिर ऐसे प्रोटीन पाउडर वगैरह तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद का एक्स्ट्रा केयर नहीं लोगे तो फिर आप घर का कैसे पूरा केयर ले सकते हैं, है ना। मेरी सुबह की एनर्जी ड्रिंक मेरे खूबसूरत सी फ़ोटो के साथ, जो कि मुझे बहुत पसंद है ये मग, है ना। अच्छा, तो चलिए मैं ड्रिंक पीती हूँ, उसके बाद घर का काम स्टार्ट करूँगी। और अभी बज रहे हैं 8। तो अभी मेरा प्रोटीन पाउडर ख़त्म हुआ और अभी बाकी है ये देखिए बेड ठीक करना, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह है, ये सब यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करूँगी, घर का थोड़ा डस्टिंग करूँगी, घर झाड़ू पोछा करूँगी, ये सारा काम बचा हुआ है। तो वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी ऋषभ गया हुआ है स्कूल, हस्बैंड ऑफिस में अकेली, और 11:30 बजे ऋषभ आ जाएगा। तो चलिए ये सब काम मैं करती हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरी मॉर्निंग आज की ऐसे ही गई। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।